कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक ना। तो अभी पूछे हम लोग से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो क्या जवाब मिलेगा, कौन बताएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। इसका इस प्रश्न का आंसर तू दिखाओ, बताओ। हाँ, ये एचसीएफ निकालने का तरीका है बढ़िया से। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसे ही बता सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का, जैसे यदि किसी दो धनात्मक पूर्णांक है तो इसे बता देंगे कि भाज्य बराबर भाजक, यही है कि मैंने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है। यानी कि अगर भाषा में बताएंगे तो कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वह तकनीक है जिसमें जो भाज्य होता है वह भाजक गुणे भाजक और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, जहाँ पर जो भाजक है जो आर है ना वो बी से क्या होना चाहिए, छोटा, और 0 के बराबर है। यानी कि जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए, मैं 0 से लेकर के वहाँ तक होना चाहिए। यही पूरा डिटेल का है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी के सहारे हम लोग का निकालते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? हाँ, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ निकालने का है एक तकनीक है, बुझा गई। तो ये एग्जाम्पल में पूछता है, अगर एगो धनात्मक पूर्णांक ए है और ये एगो क्या है, बी है, ठीक है, तो एगो अपना से क्रिएट हो जाएगा क्यू और शेषफल जो बचेगा ओकरा कहेंगे आर, ठीक है, रिमाइंडर। चलो अब हम लोग कल सीख गए थे बनाना, ठीक ना। जो लड़का अगर बनाना सीख गया है तो उसका 2 नंबर पक्का हो गया है। और लेकिन ये 2 नंबर पक्का कब तक रहेगा, जब एग्जाम तक आने तक समय, अभी तक जो हम पढ़े हो ना, एग्जाम आवत समय वहाँ तक अगर याद रहेगा तब। तो इतना बार बनाओ, कम से कम 250-300 एचसीएफ बना के फेंक दो, ठीक ना। एगो पैड लगा जैसे बोर्ड वाला पैड खरीद लो, रगड़त फेंकते रहो, ई ना कि हमरा आता है, बुझा गया ना। देखो जिसको आता है ना बता देते हैं कि दम तक रिवीजन करोगे ना तो बहुत लंबा समय तक याद रहेगा। कृपया आपस में बात ना करें, नहीं तो बात करने फिर नहीं जाओगे, बुरबा कहीं के। तू कहीं हो गया जी, को तो लाइन दिया है नीचे से, कहा है ठीक है, तो लाइन नहीं है ना। का है क्या हो गया जी। चलो देखो, तो यहाँ तक माने कल हम लोग सीख गए थे ना कि यूक्लिड, देखो परीक्षा में प्रश्न ऐसा ही पूछेगा। अब किताब दो, किताब में एगो प्रश्न ये बनाया सब लोग, नहीं किताब से कोई नहीं बनाया है, दो किताब दो। अब हम चालू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किताब दो इधर। किताब लेकर नहीं आता है तो लोग खाली यहाँ पर आए हो हितई में। देखो आज की क्लास में ज़्यादा ना ये देखो, अगर किताब होगा आपके पास तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक बा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, पहला प्रश्न कह रहा है। अब पहला प्रश्न में 3 गो देखो निम्नलिखित लिखा है, क्या लिखा है, निम्नलिखित। तो निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न को हेडिंग दे दिया कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। अब पहला प्रश्न का दिया है आपके यहाँ, तो पहला प्रश्न दिया है 135 और 200
135 और 225। दूसरा प्रश्न आपके बोर्ड स्क्रीन पर है 196 और 100 ऐसा ना जी 196 और 38 2 20। और तीसरा प्रश्न है आपको, गिनतियाँ हमारा कमजोर है का जी। तीसरा 867 867 और 255। 867 और 255 ये किताब में आपका दिया हुआ है, ठीक है अपना से। अब देखो इस किताब में केवल तीनों को प्रश्न दिया है, यही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी केवल आपको सिखाती है, बुझा गई ना। अब ज़्यादा प्रश्न बनाना है तो अपने मन से जौन मन तौन लेकर के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाएगा। देखो कबो कबो प्रश्न में से कबो कबो क्या करेगा, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आप पूछेगा, एकदम सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बुझा गई ना, परीक्षा में। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, नंबर बदल देगा। तब बताओ नंबर बदल तो बनाए ना आएगा ना। कहाँ निकालना है, मौसा निकालना है, कहाँ निकालना है, मौसा निकालना है ना। तो बताओ कोई बनाया घर पर आए, ठीक है बनाया। तो अभी हम 5 मिनट का समय देते हैं, इन तीनों को बनाओ अपने से, ठीक है। कहाँ निकालना है, HCF निकालना है। किस नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अभी 5 मिनट का समय लो, अभी खट दे के बनाओ यहाँ पर, पता है ना जी। चलो बंद करो। एगुड़ो बन गया ना, एक किससे किससे बन गया, एक सब बना दिया। चलो ठीक है, अब बंद करो, कॉपी बंद करो साफा। जो हम बताएंगे तो बंद कर देना है, ठीक है। बाकी जितना घर प्रैक्टिस करे कोई प्रैक्टिस करना। देखो इधर, अब चलो हम बनाते हैं पहला क्या निकालना है, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। किस नियम से, आई बार बार लिक्विड का है, बोले लिक्विड है वो, यूक्लिड बोलेंगे उसको। बबुआ तनी कॉपी मत देखो, कर जाए बंद कर दो, छोड़ दो। इधर देखो, हम मानते हैं कि तुम लोग तेज बोला जाए, रहे दो, ठीक ना। इधर ताकि देखो, इधर बाजी तबड़ा का है एक ना सुनाता। देखो अब बताया है कि अगर इसको निकालना है कोई चीज, HCF ज्ञात करना है, मतलब पहले डायरेक्ट बना दी कि भागा पो ठीक है, पहले भाग बना लेते हैं। तो इधर हम 135 का इधर लिखेंगे, ये हो गया A, नहीं सॉरी B हो गया, और 2 2 5 ये हो गया B, हो गया ना। अब क्यों अपने से पता लगाएंगे, तो इससे कई बार में कटाएंगे, तो गुणा भाग होना चाहिए क्लियर, कितना, एक बार में। तो 135 हम कितना बचेगा, 0, 90 बच जाएगा। एक स्टेप हो गया। अब चरण एक में ये इसको लिख देंगे। दूसरा चरण में लाते हैं 135 को उठा कर लाएंगे, 135 को उठा कर लाएंगे यहाँ पर। फिर 9 दूना 18, 2 बार में नहीं जा पाएगा, एक बार में जाएगा, तो 90 बचेगा। कितना बचेगा, घटाने पर हमारा कितना बचेगा, 45। फिर इसको घेर देंगे, ये 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में 90 को यहाँ लाएंगे और 9 दूना कट जाएगा, खत्म हो गया ना। हाँ अब देखो ध्यान से, अब यहाँ उसको कोई जरूरत नहीं है, ट्रिक सीखना है आपको कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे कि A बराबर कितना दिया है, यूक्लिड विभाजन बताओ ना, यूक्लिड विभाजन बना रहे हो तो नियम से बताना। लिखेंगे A बराबर, अब देखो अब हम अब एक बार जब ना घड़ी टेस्ट होगा तो उस समय हम सब मैथ को बता सकते हैं कि इसको ऐसे लिख के बनाओ, वैसे लिख के बनाओ, ठीक है ना। हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जितना भी प्रश्न बनाएंगे ना, उस प्रश्न को बोलेंगे देखो एक हेडिंग ऐसे लिखाई, एक ऐसे बनाना है। तो यहाँ पर जरूर लिखना है A बराबर 225 कॉमा B बराबर, किताब में देखोगे ना तो एक स्टेप के बाद फिर लिखा होगा कि A बराबर फलाना, B बराबर चिलाना, फिर लिखा है 2 बार 3, मैंने जय बार 1 चरण 2 चरण 3 चरण, 3 चरण में जाओगे तो 3 चरण तक A और B का मान लिखेगा, ठीक बा। लेकिन हमको इसे नहीं करना है क्योंकि वो किताब में समझाया गया है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है लिखल जाए, जरूर लिखिए, कभी बनाना तो
हाँ आ लड़का कौन गलती क्या करता है कि जब रफ करेगा ना रफ है क्या करेगा रफ जैसे कि प्रैक्टिस कर रहा है बाकी क्या लिखेगा बनाओ तो है ना परीक्षा में लिख देम ये गलती मत करना प्रैक्टिस करने का मतलब सब लिखना है ताकि इसको भी लिखने का प्रैक्टिस हो जाए ठीक ना मतलब परीक्षा में टाइम नहीं बचता है जौन हम बता रहे हैं ना कि अगर 100 नंबर लाना है मैथ में तो जौन कह रहे हैं अभी से गलती नहीं करेगा गलती मत करना ना तो हमेशा लिखना हम बोले नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको एग्जाम नहीं देना है आप लोग जानते हैं हमको खाली बताना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यूक्लिड हाँ यूक्लिड विभाजनों से लिख सकेला और नहीं तो विभाजन एल्गोरिथम कह सकेला एल्गोरिथम से बार बार लिखे से आपको ये सब याद हो जाएगा एकदम क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर डी क्यू प्लस आर ए का मान क्या होगा बताओ तो 225 बराबर अब देखो बी हमको कटाना किस है 135 में कई बार में कटाया है एक बार में बचल कितना बा शेष 90 बचा हुआ है। अब देखो हम 135 को लाएंगे ना तो एक से बढ़िया है करा खींच देना है यहाँ से 135 आ गुणे सॉरी बराबर ट्रिक देखना 90 आ गुणे को लिख बड़ा कितना बचल बा 45 केकरा समझ में नहीं आ रहा है बताओ देखो कैसे लिखे हैं हाई स्टेप को समझ लेना हाई वाला एक सिस्टम को लाए हैं यहाँ पर डाले हैं बीच में बराबर हाई वाला को लिखे हैं यहाँ और इसको लिखे हैं यहाँ और जो बचा हुआ है तो लिखे हैं यहाँ ठीक है। अभी ये एक बार हम बताएंगे लेकिन आपको याद करना होगा इस प्रोसेस को तो बार बार क्या करे कोई घरे ये भी नहीं करे पड़ी तो हम 90 को हाँ चरण लिख देते हैं चरण फर्स्ट यहाँ पर लिखना चरण सेकेंड अब क्या नाम आगे जाओ तीसरा चरण में तो तीसरा चरण लगाएंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0 अब लिखेंगे HCF बराबर कितना 45 ये हो गया आंसर ठीक है समझ लेना है। देखो ध्यान से इसका आंसर 45 आ गया। ये प्रश्न जो है ना परीक्षा किताब में का डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है इसीलिए इसका आंसर तहाक याद रखना है। एक और कैलकुलेशन जितना किताब में मैथ बनाओ अगर आपको 100 नंबर लाना है तो पूरा कैलकुलेशन भी याद रहना चाहिए खटा 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 कि इतना बहतना आई इतना बहतना आई इतना बहतना आई ठीक बा और वो बार बार इसी मैथ प्रैक्टिस करना है। एक अगर प्रैक्टिस करे से मन भर जाए तो अपना मन से दूसरा बना लेना। अब देखो दूसरा देखते हैं भाई दूसरा तो इतना बढ़िया प्रश्न है इतना कि कहल ना जा सकता है। अभी तू लोग चेक कर रहा होगा इसको कि कोई हाल में कटेगा ना हो कटा है कट गया ना देखो बताते हैं अगर नहीं कटा है तो सुन लो सीधे 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 ये क्वेश्चनवा के आँखिया में उतार लेना ठीक बा। ये जो प्रश्न है इसको आँखी में क्या कर लेना है उतार लेना है। इसको लिखेंगे ए बराबर 38 2 2 0 और ये कॉमा बी बराबर 196 समझो ध्यान से इसको उतार लेना है फिर लिखल जाई हाँ यूक्लिड। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं हम बार बार लिखेंगे नहीं ये अपना को भी तो लोग लिख देना एल्गोरिथम का दावा एल्गोरिथम एल्गोरिथम से समझो। अब देखो तो क्या लिखल जाई ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए का मान कितना है बराबर कितना 100। अब देखो अगला वाला तारा अपना से पता लगा पड़ी लेकिन ये वाला क्वेश्चन आया तो अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये डायरेक्ट एक हाली 195 बार में कट जाएगा एक हाली में आप प्लस का बचेगा 0। देखो कैसे हम याद किए हैं मैं याद बनाओ आए ये ऐसा ही ये क्वेश्चन नंबर ज़्यादा पूछता है बुझा गई ज़्यादा का पूछता है ये वाला क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में आज सीधे सीधे का अगले कर HCF चरण फर्स्ट पहले चरण में इसका आंसर आ गया HCF बराबर बताओ रुको HCF इसमें से कौन होगा तुम बताओ रितु हाँ जिससे कटेगा वो क्या होगा हाँ 196 आंसर।
पहले बार में। तो इस ध्यान में रखना, एक और आंसर 196 ही होगा। आइए खाली में कट जी 195 बार में, कौन में कटी? हाँ तो एक एकदम हु बहू का कर देना है, याद कर लेना है। अब बताओ हाई अपने से घर से बना लो कि नहीं? घर से बन जाएगा ना होमवर्क में। ई हो गई जी जी। तो हाई ए का मान होगा, जो बड़ा होगा उसको ए का मान रखेंगे, जो छोटा होगा उसको बी का मान। कौन 155? हाई कोहली में कटा होगी है? हाँ हमको याद था, बोरा कहीं हाई कहाँ से आ गया एक? हाँ तो हमको याद था, हम चेक करेंगे कि कितना में कटे, चेक करो कट जाएगा नहीं 195 बार में, ठीक ना? हमको याद था, आप लोग याद कर लीजिए इसको, काम खत्म। ठीक है अब सुनो ध्यान से, अभी हम दे रहे हैं और बनाने के देंगे, ठीक ना? तो होमवर्क दे के तनी खत्म करते हैं। होमवर्क में दे रहे हैं, उदाहरण में दिया है, 2 मैं दिया है उदाहरण में, उसको होमवर्क में देते हैं, इसको बना के लाना है, ठीक है? जैसे में 40 52 और 12 57 6, 40 52 और 12 57 रहे, 12 57 6, एक और सिर्फ निकाल लेना एगो, ठीक है घर से। और ही हम दे रहे हैं, और आपको दे रहे हैं उदाहरण नंबर, और ले लो 400 ना और ले लो 455 और 42, 455 और 42। अरे अपना से कुछ लेकर बना सकते हो, दे रहे हैं हम 455 और 42 और ही दे रहे हैं। और ले लो 420 और 130, 420 और 130, ठीक है? ये सब किताब में क्या है, ठीक ना? तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो सर आप काहे लिखो किताब में से, क्या जरूरी है? उदाहरण में की बात है, ठीक ना? हाँ एक और बात सुन ला, हम बनवाएंगे प्रश्नावली, लेकिन उदाहरण अपने से बना चलना है, ठीक ना? अपने से उदाहरण क्या कर लेना है, बना लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा उदाहरण में से प्रश्न पूछता है। आए देखो और जगह पर क्या होता है, चाहे कहीं भी होता हो चाहे नहीं होता होगा, कि खाली किताब बनवाने से मतलब होता है, ठीक ना? खाली किताब बनाने से मतलब होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, किताब तो बनेगा, लेकिन ओकरा से प्रश्न कौन कौन एग्जाम में आई उस सब आपको बताते चलेंगे, ठीक ना? और ये बता देते हैं कि जैसे यहाँ पर टाइप, तन से 1 मिनट सुन जा। देखो हमारा मतलब हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो कैसे पढ़ेंगे, टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है? अब इन ई चैप्टर में एगो ई टाइप था, ठीक ना? अब एक में से और टाइप आएगा, तो एगो और अब अगला क्वेश्चन को कॉल हल करेंगे जो उनके वही एग्जाम में पूछता है, एगो दूसरा टाइप से, ठीक बना? तो बताओ होमवर्क बन जाएगा ना? होमवर्क में इसको बना लेना है, और जब ये बन जाएगा तो इसको 3 बार, इसको 3 बार, इसको 3 बार, इसको भी 3 बार, जी नहीं अभी, इसको 3 बार, इसको 3 बार, खत्म ना? 3 3 6 3 9 12 3 15 18। कौन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं? तो क्या हम गांजा मार कर बनी का? मैं नमसा ही बोल रहे हैं कि बना लेना, जौन हम कह रहे हैं वो करो आँख बंद करके। हाँ आओ सुनो, ये 18 हो गया ना, अब फिर से 30 गो क्वेश्चन अपने से बना कर लाना है, फिर से कई क्वेश्चन 30 गो, इन सब को बनाने के बाद 50 हो गया सर। जौन को नहीं सुने तो मरबो करेंगे। अभी टाइम दे, खुद हटेंगे, लिख जाना, हट जाना, सॉरी लिख लेना। इसको बनाने के बाद 3 बार, इसको भी 3 बार, इसको भी 3 बार, बन जाएगा पहला बार ना, ओकरा को छोड़ के 3 बार, भैया गई ले पहले बना लेना, ओकरा बाद 3 बार, और फिर इसको भी 3 बार, इसको भी 3 बार, इसको भी 3 बार, ठीक है? क्योंकि हम बना दिए हैं। और ओकरा बाद अपना से जौन मन करेगा तो ले लेना बड़ा बड़ा अंक, ठीक बा? अब बड़ा बड़ा अंक लेकर के 3 बार बनाना, और नहीं तो हम पहले पढ़ाए हैं HCF,
उ सबनी के ले लियो कॉपिया आ कॉपिया लेके सबनी के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर चिपका देना। जौन जितना मेहनत करेगा ओकर उतना फायदा होगा, आ जौन मेहनत नहीं करेगा हम बरियारी ओकरा से हुल के मेहनत करवाएंगे। ठीक बा, मार मार के पटकियो देंगे उठा के बेंच पर कपार पर फूट जाएगा। हाँ, इसे जो इतना कह रहे उतना पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। हमारे पास आया है तो पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, तो बहुत मार मारेंगे। हाँ, ऑनलाइन में जो देख रहा है बच्चा और ये लड़का चाहे लड़की, हम लोग कैसे मारेंगे? आए घूस के मारेंगे मोबाइलिया में वैसी। होमवर्क सब बनाना है, ठीक ना? चलिए 100 नंबर लाना है मैथ में तो इतना करना पड़ेगा। चलो इसको लिख लो अब।